हेलो विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं सच्चिदानंद कुशवाहा इस हिंदी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप आइए हम लोग आप लोगों को 9th CBSE के हिंदी में आप लोगों को रसखान के सवैये के बारे में पढ़ाते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। रसखान के सवैये, उसमें पहला पद्यांश है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जौ पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो क्यों हरिछत्र पुरंदर धारन। जौ खग हो तो बसेरो, करो मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। प्रिय विद्यार्थियों, इसके संदर्भ बता देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित सवैये शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे। इस छंद में भक्ति कवि रसखान ने श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा प्रकट की है। यानी प्रिय विद्यार्थियों, इसमें रसखान जी हर तरह से श्री कृष्ण के पास रहने की इच्छा प्रकट करते हैं। आइए हम लोग इसका भावार्थ देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष का आशय होता है मनुष्य। रसखान माने रसखान जी कहते हैं बसो मतलब निवास करना। ब्रज माने ब्रज में, गोकुल गाँव के ग्वारन यानी ग्वारन का मतलब होता है ग्वाल बाल, अर्थात जो पशुओं को, गायों को चराते हैं उनको ग्वारन कहते हैं, यानी ग्वाल बाल। अर्थात कवि रसखान जी कहते हैं कि मेरी मृत्यु के पश्चात, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मेरा जन्म हो तो मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो, तो मेरी कामना है, मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज और गोकुल, अर्थात ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं, वास करूं। यानी कहने का उनका आशय है कि जो ब्रज और गोकुल के बीच, ग्वाल बाल के बीच निवास करूं। आगे कहते हैं, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। यानी मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो कहते हैं बस मेरो, यानी कहाँ बस मेरे यानी कहने का आशय है कि बस में न हो, यानी कहाँ बस मेरो, यानी बस में न होना। कहाँ बस मेरो का मतलब, कहाँ बस का मतलब बस में न होना। मेरो चरो नित्य मतलब प्रतिदिन। नंद मन नंद जी के, धेनु मन होता है गाय, माझारन का मतलब होता है बीच में। यानी रसखान जी कहते हैं मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरी कोई बस नहीं होगा, यानी किंतु मेरी इच्छा है कि मैं सदैव नंद जी के गायों के बीच में चरा करूं, उन्हीं के बीच में रहूं, यानी मेरी इच्छा है। आगे कहते हैं, पाहन हो तो वही गिरि को, जो क्यों हरिछत्र पुरंदर धारन। यानी पाहन मन होता है पत्थर, गिरि का मतलब होता है पर्वत, हरिछत्र का मतलब होता है, हरि माने यहाँ पर श्री कृष्ण जी, छत्र मतलब छतरी के समान गोवर्धन पर्वत को जो अपने
उंगली पर धारण किए थे, अर्थात इंद्र भगवान के प्रकोप से उन्होंने बचाया था। पुरंदर का मतलब होता है इंद्र भगवान। यानी कहने का आशय है कि रसखान जी कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि अगर पुनर्जन्म एक पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्व को चूर करने के लिए छत्र की तरह उठा लिया था। अर्थात ग्वाल बालाओं को, अर्थात गोकुल में रहने वाले लोगों को सहारा दिया था, उनकी रक्षा किया था। तो वहीं मैं गोवर्धन पर्वत बनूं। आगे कहते हैं, जो खग हो तो पसीरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। आगे कहते हैं कि मेरा जन्म अगर पक्षी के रूप में हो, यानी खग का मतलब होता है पक्षी, बसेरो मन निवास करूं, कालिंदी मतलब यमुना नदी, कुल का मतलब होता है किनारे, कदम डारन मन होता है वृक्ष की डालियाँ। यानी कहने का मतलब ये है कि रसखान जी कहते हैं कि अगर मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में होता है तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे पर स्थित कदम की डाल पर बसेरा करूं। यानी यहाँ रसखान जी कहने का आशय है कि वह किसी भी रूप में श्री कृष्ण के पास रहना चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें काव्यगत सौंदर्य में भाषा ब्रज भाषा है, रस में शांत रस है, अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, छंद में सवैया छंद है। अनुप्रास अलंकार कैसे है? ब्रज, बसु और ब्रज में ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, और आगे कालिंदी, कुल, कदम में क वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो हमें आशा है कि आप लोगों इस वीडियो को देख करके अच्छा लगेगा और आप लोगों को पसंद आएगा। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और पसंद करें। धन्यवाद।